नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि रमज़ान में सहरी खाने की फ़जीलत। रोज़े के हम मकसद को देखें तो हमें मालूम होता है कि रोज़ा नफ्स को अल्लाह की अताअत का पाबंद बनाता है और बंदा अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास वक्त तक खाना पीना छोड़ देता है और एक मखसूस वक्त में वो सहरी करता है, चाहे उसका दिल ना भी चाह रहा हो, पर वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसको खाता है। देखें कि हमारे यहाँ अक्सर लोग सहरी को नापसंद करते हैं और वो सहरी खाते ही नहीं, और बाज़ तो ऐसे हैं कि वो सहरी के वक्त से पहले ही इसको खा लेते हैं, जबकि सहरी को ताख़ीर से खाना इहलाके नबूवत में शामिल है। सही बुखारी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। अब ज़रा गौर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सहरी का खाना जो है वो बाइसे बरकत है। इसी तरह सुनन अबी दाऊद से रवायत है, हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाना खा लो। इसी तरह मुस्नद अहमद से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसलिए इसे मत छोड़ा करो। इसी तरह सुनन अल-नसाई से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने ऊपर सुबह का खाना यानी सहरी लाजिम करो, इसलिए कि वो सुबह का मुबारक खाना है। इसी तरह मुस्नद अहमद से एक और रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाना बाइसे बरकत है, इसलिए इसे तर्क ना किया करो, खा पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। अब देखें कि सहरी खाने की कितनी फ़जीलत और अहमियत है। कहीं इसको मुबारक खाना कहा जा रहा है, कहीं इसको बाइसे बरकत कहा जा रहा है। इसी तरह एक और हदीस से हमें मालूम होता है कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तिबरानी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रहमतें और बरकतें होती हैं और फ़रिश्ते इनके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अब देखें कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी है सहरी खाने वालों के लिए कि इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सहरी खाने वालों पर रहमत बरकत नाजिल होती है और फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सहरी में मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें ताकि दिन भर तरोताज़ा रहा जा सके और सही तौर पर इबादत हम कर सकें। सुनन अबी दाऊद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। इसलिए हमें भी चाहिए कि सहरी के वक्त बाकी तमाम चीज़ों के साथ हम खजूर का भी इस्तेमाल रखें, क्योंकि हमारे नबी की ये सुन्नत है। इस तरह से ही बुखारी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब और हमारे रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है, इसलिए अब हम पर लाजिम है कि हम सहरी को लाजमी अपनाएं, और जब ये अहादीस हमारे जहन में होंगी तो सहरी खाने का खुशू खजू बढ़ जाएगा, क्योंकि सहरी बाइसे बरकत खाना है, बाइसे रहमत खाना है, और सहरी खाने वाले के लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसलिए हम पर लाजिम है कि इन अहादीस की फ़जीलत और अहमियत को देखते हुए सहरी खाने को लाजिम हम बना लें, लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है कि सहरी एतदाल के साथ हम खाएं और बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाने से परहेज़ करें ताकि जिसमें सुस्ती पैदा ना हो।
اسی طرح بعض لوگ سحری اور افطاری کا اس قدر اہتمام کر لیتے ہیں کہ جو کھانا جو ہے وہ پڑا رہتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور کسی ضرورت مند کو یہ دیا جا سکتا ہے، تاکہ اس طرح ہم ان کی مدد کر کے رمضان میں اس چیز کا بھی ثواب حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ حدیث کی رو سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے وقت فرشتے جو ہیں وہ سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کیا جائے اور گھر والوں کو بھی یہ یاد دہانی کروائی جائے، کیونکہ سحری کا جو وقت ہے وہ استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الزاریات، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سحری کے جو فضائل ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔